वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको हर कंटेंट, हर एक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में मिलेगा। पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं 2022 के 2024 के बाइलिंगुअल कंटेंट है। 2022-24 की हम बात करें, हजारों एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, विस्तृत व्याख्या के साथ में मिलेंगे। आप पाएंगे कि प्रश्न बाइलिंगुअल है, विकल्प को समझाया गया है, विकल्प को समझाने के बाद अन्य विकल्पों को भी समझाया गया है। इससे एक तरीके में आप नोट्स भी इस टेस्ट के माध्यम से बना सकते हैं और गजब लेवल का कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, विस्तृत व्याख्या बहुत अच्छी बनाई हुई है हमने। एक तरीके में ये टेस्ट की जो विस्तृत व्याख्या है वो नोट्स के तर्ज पे बनाई गई है, ताकि आपका कंटेंट भी यहाँ से कवर होते जाए। देखिए, विस्तृत व्याख्या समझाने के बाद उसको बाइलिंगुअल भी किया गया है, ताकि आप उसको नोट्स के रूप में तैयार भी कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको सक्सेस क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो अभ्यर्थी भी वर्ग 3 की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। ये वाली सीरीज़ आपके साथ होनी चाहिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत गज़ब लेवल पे तैयार कर देगी, बहुत मजबूत बना देगी। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के पैटर्न को लेकर और कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में हमें देखने को मिलेंगे और क्या कठिनाइयां आपको देखने को मिलने वाली हैं। और समय अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, फरवरी महीना भी आपका चला गया है। अब आपके पास में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने शेष बचे हैं और अगस्त महीने में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। 5 महीने 5 विषय, मतलब एक तरीके में देखा जाए तो समय अभी तो ठीक ठाक है। धीरे धीरे 1 या 2 महीने और जैसे बीत जाएंगे ना, तो प्री क्वालिफाइड करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अभी से यदि कोई अभ्यर्थी लग गया है तैयारी में, यदि आज भी डिसीजन ले ले या 1 मार्च से भी पढ़ना प्रारंभ कर दे, 10 मार्च से भी पढ़ना प्रारंभ कर दे, तब भी उसके पास में अच्छा खासा समय हम कहेंगे कि ईजिली एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न की। सबसे आपका वर्ग 3 का पेपर हुआ था 2011 में। 2011 का पैटर्न क्या था पहले उसको समझिए आप। 2011 में भी 2 भाषाएं आती थीं। 30 नंबर का बाल विकास आता था, गणित आती थी, पर्यावरण आती थी। बस उस टाइम पे क्या था कि पेपर का जो स्तर था बहुत ही ज़्यादा सरल था। जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती थी वो भी याद करने वाली, तथ्यात्मक आती थी, समझ वाली नहीं आती थी। तो आपने कुछ कंटेंट सामान्य सा किसी पुस्तक से या कहीं से भी पढ़ लिया तो उसको कर सकते थे आप। उसके बाद आपकी परीक्षा होती है 2023 में, तो उसकी ज्वाइनिंग हमें देखने को मिलती है। तो 2000 हम उसके 20 की भर्ती कहेंगे। 2020 का जो नोटिफिकेशन था, 2020 वाली भर्ती में हमने देखा कि सिलेबस वही, कुछ परिवर्तन नहीं किया। वही 2 भाषाएं चुनने का आपको मौका दिया, बाल विकास, गणित, पर्यावरण, यही 5 विषय। उसके बाद अब 2025 में 24-25 की हमें परीक्षा देखने को मिली, पात्रता परीक्षा। तो 2024 की पात्रता परीक्षा में हमने पाया इसमें भी पाठ्यक्रम वही रहा प्री का, इसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। बस 2024 के बाद 2025 में उसकी चयन परीक्षा भी आयोजित करवाई गई, लेकिन पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा बदल चुका 2011 की तुलना में। ये 2020 वाली भर्ती पे और 2024 वाली में, और 2026 में भी पैटर्न तो, सिलेबस तो वही रहेगा, सिलेबस में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। बस कठिनाई स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा पिछली बार की तुलना में, इतना अंतर अकेला हमें देखने को मिलेगा। लगभग 4 से 5% डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का हर बार बढ़ते जा रहा है। हाँ, 2011 की तुलना में 20-21 की भर्ती में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा था, सबसे ज़्यादा। उसके बाद तो लगभग समान आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। पैटर्न को समझा। अब ये मान लीजिए पिछली बार 26% अभ्यर्थी पास हुए थे, लगभग प्री में कम ही अभ्यर्थी क्वालिफाइड कर पाए थे, लगभग 57,000 के समथिंग, और अधिकतर अभ्यर्थी असफल हुए थे। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी तो पिछली बार के हैं जो एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। आप में से भी काफ़ी होंगे कि आप प्री नहीं निकाल पाए, इस बार पूरा प्रयास करेंगे आप भी। और अधिकतर अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अभी अपने
डीएड के फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डीएड के अपने सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका अभी अभी डीएड कंप्लीट हुआ है, और कुछ इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने पिछली पात्रता परीक्षा 2024 में जो दी थी वो अपने फर्स्ट ईयर में दी थी, और फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थी नियमों के अकॉर्डिंग योग्य नहीं है पात्रता परीक्षा में। अकॉर्डिंग टू यदि हम रूल जाएं तो वो योग्य नहीं है परीक्षा मतलब मेंस परीक्षा में बैठने के लिए। बैठ सकते हैं अनुभव के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस बार वो अभ्यर्थी भी जिन्होंने 24 में परीक्षा दी और अब फिर से उस टाइम पे आप फर्स्ट ईयर में थे डीएड के, अब जाकर वो उनका कंप्लीट हुआ है, या चलिए कुछ ऐसे भी होंगे जो लास्ट ईयर में होंगे, तो वो परीक्षा भी देंगे, और फर्स्ट ईयर वाले भी परीक्षा देंगे क्योंकि अनुभव के लिए वो परीक्षा देंगे। और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया तब तक एडमिशन भी ले लेंगे, फर्स्ट ईयर में भी आ जाएंगे जब आपकी पात्रता परीक्षा अगस्त के समथिंग होगी, तो वो अभ्यर्थी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। मतलब संख्या 2 लाख प्लस जाने वाली है पात्रता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की, और 2 लाख संख्या जाने वाली है। अब संख्या से यहाँ मतलब नहीं, यहाँ पे तो प्री क्वालिफाइड कर लें आप, 90 प्लस स्कोर आ जाए। यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, पहला टारगेट ही आपका मतलब आपके 90 प्लस आए तभी अपने आप को पास मानना, क्योंकि यदि आप प्री में ही 90 नंबर नहीं ला पाएंगे तो फिर मेंस परीक्षा में तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि आप प्री ही क्वालिफाइड और 90 नंबर लाना पड़ेगा। रूल्स कहते हैं कि आप यदि यूआर की सीट लेना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म यदि मेंस में कर लें, प्री में आपका 90 से अच्छा स्कोर होगा तभी आपको यूआर की सीट मेंस में मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। तो 90 अंक तो अब हर एक अभ्यर्थी के आने ही चाहिए प्री में। पिछली बार आपने परीक्षा दी और आपका स्कोर 90 से कम है, कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे ठीक है ना 80 स्कोर है, 85 स्कोर है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अब सीधा हम मेंस देंगे, उसमें अपनी कैटेगरी से फाइट कर लेंगे। बट क्या पता कि आपने उतनी तैयारी करी और आप अभी से तैयारी में लग गए हैं अच्छी खासी, और चयन परीक्षा में पता चले कि आप तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और आपको आपकी वहीं की सीट मिल रही है। और फिर कंपटीशन का भी रहेगा ना, आपकी कैटेगरी से यूआर में जा ही नहीं रहा, आपकी कैटेगरी में ही कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रतियोगिता आपकी कैटेगरी में ज़्यादा हो रही, भले ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो इस बार जिनका भी 90 से कम स्कोर है वो अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा देंगे। क्वालिफाइड ने देने की आवश्यकता नहीं है, बट 90 से स्कोर आएगा तो इसका फ़ायदा मेंस में आपको मिलता है। तो टारगेट आपका वो 90 प्लस तो मिनिमम आना ही चाहिए। टारगेट तो आपका वही 110 115 के समथिंग रहेगा प्री में, तब जाके आप 100 के आसपास स्कोर या 90 प्लस स्कोर ला पाएंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल फिर बढ़ जाएगा। अब बात आती है तैयारी को लेकर के। अधिकतर अभ्यर्थी वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही भ्रम के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक का पैटर्न को जाना ही नहीं सही से, पाठ्यक्रम को समझा ही नहीं, उन्होंने पुराने प्रश्न पत्रों को देखा ही नहीं। अधिकतर अभ्यर्थी जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं वर्ग 3 वाले खासकर इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2022 में जो परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की, उसमें कितने सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, और अभी 2024 में परीक्षा हुई है उसके कितने PYQs अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, और आप मतलब एक ऐसा कंटेंट आपके सामने है, यदि उसको आप कर लें तो सब कुछ कवर किया जा सकता है, और उसी को आप इग्नोर कर रहे हैं। कैसे काम बनेगा? बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। यदि प्रत्येक अभ्यर्थी हर एक संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट लगाए PYQ वाला, उसका विस्तृत विश्लेषण कर ले, एग्ज़ाम तक 110 प्लस तो आसानी से स्कोर करने लायक बन जाएगा वो, क्योंकि हर संडे को कुछ गलतियां करेगा, कुछ सुधारेगा, हर बार डर उसके अंदर विकसित होगा, उस डर को सुधारने के लिए फिर अगले 7 दिन प्रयास करेगा वो अभ्यर्थी, तो बहुत कुछ इम्प्रूव किया जाएगा। तो अभी से अभ्यर्थी वर्ग 3 वाले अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि हम तो कंटेंट कवर करते हैं, मॉक टेस्ट हम लास्ट टाइम पे लगाएंगे, इतने PYQs अवेलेबल हैं, लास्ट टाइम पे रोज़ एक भी लगाएंगे ना तब भी नहीं लगा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अधिकतर अभ्यर्थियों को लगता है कि हम PYQs लगा लेंगे, हम उनके आंसर्स को रट लेंगे। रटने वाला पेपर ही नहीं बन रहा, अब समझने वाला पेपर बन रहा है। प्रश्न पिछली बार जो 2 परीक्षाएँ हुई 22 और 24 की, मात्र 2 साल का अंतर रहा,
उनका जो पेपर बना था पूरा का पूरा समझ आधारित पेपर था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था, रटने वाला नहीं बना था। रटने वाली चीज़ें बहुत ही कम हमें देखने को मिली थी, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग का पेपर था। तो अभ्यर्थी वहाँ पर भी ज़रूर जाएं, उन PYQs को नियमित तौर पे अभी से लगाना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। कोशिश करना जो PYQs लगाओ मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही लगाना, ना वीडियो के माध्यम से देखना अभी, और ना ही उनको किसी बुक के माध्यम से पढ़ना PYQs को खासकर, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होने हैं, समय उतना ही आपको मिलेगा। दिक्कत ये जाती है कि क्वेश्चंस को कई बार हमें 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, 1-2 ऑप्शंस में हम फंस जाते हैं, बहुत बड़े स्तर पे उलझ जाते हैं उनमें। तो उनको जब तक हम PYQ के माध्यम से टेस्ट के रूप में सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम जब तक कंफ्यूज ही नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को उस उलझन से बाहर कैसे निकालेंगे। यदि हमने प्रश्न पढ़ा और आंसर देख लिया, हमें लगेगा हाँ मैं यदि टिक करता तो मैं भी यही टिक करता। अभी आपने 3 जो बाधाएं हैं, मतलब प्रश्न के जो अन्य 3 और विकल्प हैं जो कि गलत हैं, उनको आपने पढ़ा ही नहीं। जब आप उनको पढ़ेंगे तो ऐसा भ्रम पैदा होगा कि ये भी आंसर हो सकता है, और यही चीज़ तो हमें कंफ्यूज करती है। और यही कन्फ्यूज़न, इसी कन्फ्यूज़न में हम गलतियां करते हैं और फिर विश्लेषण करने के माध्यम से हम सुधार करते हैं, और सुधार हो गया काम बन जाएगा। गलतियां होती रहीं अभी से तो हमारा इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा। तो अभ्यर्थी अभी से अच्छे से ज़्यादा PYQs भी लगाना प्रारंभ कर दीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप लगाइए, वर्ग 3 वाले PYQs पे ज़्यादा फोकस करिए, और PYQ को PDF के फॉर्म में मत पढ़िएगा, केवल और केवल टेस्ट के फॉर्म में लगाना, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ही लगाना, क्योंकि आपका पेपर CBT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है। कोई आपका हार्ड पेपर पे, हार्ड कॉपी पे नहीं होने वाला, OMR पे नहीं होने वाला, ऑनलाइन होने वाला है। तो अभी से उस चीज़ को सुधारिए आप। 1 सेकेंड। तो ये चीज़ आप अभी से ध्यान रख लीजिएगा कि आपको ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करना है, इस प्रकार से लगाना है। अब मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? कई सारे प्लेटफॉर्म में, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए कौन कैसा सॉल्यूशन दे रहा है, कितने PYQs मिल रहे हैं, और हमने खुद ने भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं, पहला वाला PYQ लगा के देखिए, उसकी विस्तृत व्याख्या आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन करना, अदरवाइज़ आपको ज्वाइन नहीं करना। किसी अन्य प्लेटफॉर्म को भी आप एक बार जांचिए कि वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, सॉल्यूशन में भी क्वालिटी है या नहीं, आंसर को समझाने के बाद क्या चारों विकल्पों को समझा रहे हैं या नहीं। क्योंकि वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में सच बता रहा हूँ, आपका पूरा पेपर कंसेप्चुअल होता है, उसमें चारों विकल्पों पर आपकी समझ बननी चाहिए। पैडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपके लगभग 80 या 90 क्वेश्चन जो आएंगे, उनमें तो चारों विकल्पों का पता होना चाहिए। आखिरकार यह आंसर होगा तो क्यों होगा, और ये 3 विकल्प आंसर क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे तो इनमें आएगा क्या, आखिरकार ये किसके उत्तर है। यदि यह चीज़ हमारे अंदर आने लगी किसी मॉक टेस्ट के विश्लेषण के माध्यम से, फिर आपका बहुत सारा कंटेंट PYQ की मदद से तैयार हो जाएगा। और आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, या आप कोई से नोट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपका कंटेंट कवर हो ही रहा है, और मॉक टेस्ट के माध्यम से आपकी समझ विकसित हो रही है PYQs को लगाने से, चैप्टर वाइज को लगाने से। अधिकतर अभ्यर्थियों को ऐसा लगता, पिछली बार लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी असफल हुए थे। सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी? टाइम कम था, प्री का अचानक से आ जाना और समय सीमा में पात्रता परीक्षा को आयोजित करवा लेना। कम टाइम था उस टाइम पे, बहुत ही कम टाइम मिला अभ्यर्थी को, उतनी मतलब सिलेबस को कवर करे कि रिवीजन करे कि मॉक टेस्ट लगाए। तो अभ्यर्थियों ने मॉक टेस्ट लगाने को छोड़ा था उस टाइम पे। कारण क्या? समय कम, और सबसे बड़ी गलती कर बैठे थे वो 2022 वाले, जो 24 वाले अभ्यर्थियों के पास 2022 वाले PYQs थे, उन्होंने लगाए नहीं। हमने खुद आपको 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे थे, 10 फुल लेंथ टेस्ट और 10 आपको सेक्शनल के फॉर्म में 20 दिए थे उस टाइम पे, बाकी 10 FLTs दी ही थी फ्रेश वाली, तो 30 लगभग FLTs इस प्रकार से हो गई थी। और इस बार हमने जो दिया है ना, अनकम्पेरेबल है किसी भी प्लेटफॉर्म से। अभी जो 2024 की पात्रता परीक्षा हुई थी उसके 30
फुल लेंथ टेस्ट आपको दे दिए, 150 इंटू आप 30 कर लीजिए, ठीक है, इतने क्वेश्चंस हमने आपको दे दी। 30 FLTs ये मिल रही हैं, 10 FLTs 2022 वाली मिल रही हैं और 10 सेक्शनल आपको 2022 वाले के मिल रहे हैं। तो 50 FLT ये और 10 हम फ्रेश FLT देते हैं, वो सोचिए कितनी हो गई, 30, 20, 50 और 60, मतलब 50 तो फुल लेंथ टेस्ट ही हो गए, 10 सेक्शनल हो गए। और चैप्टर वाइज का आप देख ही सकते हैं कितना सारा कंटेंट है चैप्टर वाइज का। तो इतना सारा कंटेंट हमने आपको टेस्ट सीरीज में दे रखा है, काबिल तारीफ़ है। यदि कोई अभ्यर्थी प्रत्येक रविवार को या जब टाइम मिला चैप्टर वाइज लगाते रहे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं मानता हूँ कुछ अभ्यर्थियों को ये लगेगा ये आप प्रमोशन कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ का, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, यदि आपको बिल्कुल कंटेंट पसंद ना आए, यदि रणनीति सही ना लगे, हज़ारों प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपको पूरे इंटायर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, आप वहाँ की टेस्ट सीरीज़ लगा के देख लीजिए, पसंद आ जाए तो वहीं की लगाइएगा। कोई सा भी एक भी मॉक टेस्ट सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जीवन में कभी मत लगाइएगा, ये आपसे मेरा वादा है। यदि अच्छा कंटेंट लगेगा तो आप खुद लगाएंगे, यदि नहीं लगेगा अन्य प्लेटफॉर्म पे जाइए, कंटेंट में दम नहीं मिलेगा, वास्तविकता यही है, सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, चारों विकल्पों की व्याख्या नहीं मिलेगी आपको, और जो डिटेल है, जो थ्योरी आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और वह चीज़ हम आपको दे रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ में, मेहनत लग रही है कंटेंट पे। और हर संडे को आपको एक निःशुल्क मॉक टेस्ट मिल रहा है, वो अलग है, कौन सा प्लेटफॉर्म देगा आपको सॉल्यूशंस के साथ में, चारों विकल्पों को समझा के। बहुत मेहनत लगती है तब जाके चीज़ें आप तक पहुंच पा रही हैं, सच बता रहा हूं मैं। तो अधिकतर अभ्यर्थी अपने आप को थोड़ा सा गति प्रदान करें तैयारी में, प्री एग्जामिनेशन को बहुत हल्के में मत लीजिएगा कि हम यूं ही क्वालिफाइड कर लेंगे। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना थोड़ा सा तो जटिल हो जाता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, पैडागॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हों। वर्ग 2 के अभ्यर्थी शायद ज़्यादा क्वालिफाइड कर ले अपने एग्जाम को, क्योंकि वैसे 120 नंबर का उसमें पकड़ बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि एक विषय भी, 5 विषय में से भी एक विषय टफ आ गया, वही तो हमें क्वालिफाइड नहीं करने देता। यदि ईवीएस कठिन आ गई तो वह हमें बाहर कर देती है, हम क्वालिफाइड नहीं कर पाते। यदि पैडागॉजी कठिन दे दी तो हमसे पैडागॉजी की वजह से पेपर क्वालिफाइड नहीं हो पाता। यानी कि एक विषय भी उन्होंने कठिन यदि कर दिया तो खेल खत्म हो जाता है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कितनी गंभीरता के साथ में आपने मेरी बातों को सुना और अपनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ, जो अभ्यर्थी अभी से तैयारी में नहीं लगा, अभी से नियमित तौर पे प्रैक्टिस प्रारंभ नहीं करी, कुछ नहीं कर पाएगा। लास्ट के 3 महीने में वर्ग 3 की तैयारी करना मैं मानता हूँ शायद कर लो, बट रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, जहाँ पर पैडागॉजिकल क्वेश्चन जितने ज़्यादा आएंगे ना उतनी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत आसान चीज़ नहीं होती। अभ्यर्थियों को लगता है मॉक टेस्ट लगा लिया हमने उसका आंसर देख लिया, खेल खत्म, बात खत्म। ये थोड़ी होता है। लगाने के बाद विश्लेषण भी करना है, उसके सॉल्यूशन को, विस्तृत व्याख्या को भी तो पढ़ना है। एक फुल लेंथ टेस्ट लगाने के लिए पूरा एक दिन चाहिए, 2.5 घंटे लगाने के लिए 5 से 6 घंटे कम से कम उसके सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए। और जब लगाने के बाद 5-6 घंटे, ये 2.5 घंटे तो चलो लगा लिए, जो ज्ञान था वो उसके माध्यम से देख लिया कितना स्कोर आया, लग चुका पेपर टेस्ट। लेकिन अब जो 5-6 घंटे हम दे रहे हैं उसी में तो हमारा असली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, असली सुधार तो हम वहीं कर रहे हैं। तो यही तो मायने रखती है चीज़, और यही अधिकतर वर्ग 3 के अभ्यर्थी समझते नहीं हैं। बार बार समझाने के बाद भी उस चीज़ को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। इतनी अच्छी चीज़ जब आपके सामने हो तो आप उसको तक अहमियत नहीं दे पाते। आप पहचानने की आपकी योग्यता कम हो रही है क्या? आप चीज़ों को पहचान नहीं पाते। क्वांटिटी के नाम पे आप परेशान हो जाते हैं। हम क्वांटिटी भी दे रहे हैं, क्वांटिटी से बड़ी चीज़ है क्वालिटीदार कंटेंट है, सॉल्यूशंस क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव है, ये मेन चीज़ हो रही है। पिछली बार की तुलना में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है इस बार, क्योंकि समय भी अच्छा खासा है, समय भी बहुत अच्छा खासा है। तो रिक्वेस्ट है, जो अभ्यर्थी हर संडे को मॉक लगा रहे हैं, अपना स्कोर हर वीडियो में कमेंट किया करो, कितना आया, कम से कम मुझ तक तो बात आए आपकी कि अभ्यर्थी कितने उत्साहित रहते हैं। उसके लिए मैं मानता हूँ भी कम अभ्यर्थी में उत्साह है, बहुत कम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मुझे खुद पता है बहुत कम अभ्यर्थी लगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके संख्या बढ़ेगी।
और ये संख्या तब बढ़ेगी जब उनके अंदर के सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो क्यों ना अभी से करें। एक रियलिटी बताता हूँ मैं आपको, अधिकतर अभ्यर्थी मॉक टेस्ट पता है क्यों नहीं लगाते। सबसे बड़ा डर, मेरे अंदर भी यही डर था कि अभी मॉक टेस्ट लगाऊंगा, स्कोर कम आएगा तो डिमोटिवेशन होगा, फिर हो सकता है मैं पढ़ाई छोड़ ना दूं, ऐसी भी संभावना है। तो मेरे अंदर भी डर रहता था। फिर पता है मैं कैसे अपने आप को मनाता था। मॉक टेस्ट लगाया, मान लीजिए बिना तैयारी के 60 नंबर आए 150 में से, या 70 नंबर आए, मैं यह कहता अभी तो मैंने तैयारी प्रारंभ भी करी है, अभी धीरे धीरे मेरा पाठ्यक्रम और भी कवर होगा, और भी अच्छा होगा, सॉल्यूशंस पढ़ते पढ़ते और भी चीज़ें कवर होती जाएंगी, बहुत सारी समझ यहाँ से विकसित होती जाएगी मेरी। तो जब 2 महीने 3 महीने बाद देखूंगा तो मेरा स्कोर 70 से कैसे 100 नहीं पहुँचेगा, कैसे मेरा स्कोर 80 से 110 के आसपास नहीं पहुँचेगा, 2 या 3 महीने में पहुँच जाएगा फिर। लेकिन उस डर को अभी मारना पड़ेगा, उसको दबाना पड़ेगा कि भाई अभी मेरा ज्ञान भी तो कम है, मैंने कम अध्ययन किया हुआ है, अध्ययन करने तो दो, फिर देखता हूँ कैसे मैं 70 पे रहता हूँ या 60 नंबर पे रहता हूँ, स्कोर बढ़ने लगेगा। अभी भले कम आ रहा है, किसी का जितना भी स्कोर आ रहा हो, कम से कम भी स्कोर आ रहा हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट के चांसेस पूरे हैं। अभी समय भी है, चीज़ें कर रहे हैं, हम विस्तृत व्याख्या भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट हमारा वहाँ से भी कवर हो रहा है, हम अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं, हम अपने टीचर्स के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं। और आप क्या चाहते हैं, एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता। एक वास्तविकता और बताता हूँ, आप पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लीजिए, वर्ग 3 के पूरे पाठ्यक्रम को जितनी गहराई में पढ़ना है पढ़ लीजिए, पूरा डीप में पढ़ लीजिए, फिर भी आप पहला मॉक टेस्ट लगाएंगे, अपने स्कोर को कम ही पाएंगे। हो सकता है आप क्वालिफाइड ही ना हो पाए उसमें, पूरा पढ़ने के बाद भी। आप बोलेंगे सर ये कैसी बात कर दी आपने, सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। आप आजमा के देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। और जो अभ्यर्थी अभी से प्रारंभ करेगा, वो जब पूरा सिलेबस होगा और अभी से मॉक टेस्ट लगाते रहेगा, उसके इम्प्रूवमेंट में मतलब गजब की बढ़ोतरी होने वाली है। अभी मान लीजिए 70-80 पे होगा, लेकिन अभी भी लगा रहा है, प्रयास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और जब पूरा पाठ्यक्रम होने के बाद, एक आध रिवीजन और करने के बाद, वो देखेगा 110 के आसपास इसी में चला जाएगा वो। तो अच्छे से कंटेंट कवर करिए ना, इसमें कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस में भी कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप। मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। इस बार वर्ग 3 के अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ी है। 2022 से चयन परीक्षा होगी 2027 में, 2024 से 27 आप लगा लीजिए आप, 2023, 2024, 2025, 2026, 2024 से काउंट करते हैं। 2025 में चयन परीक्षा हुई अपनी, वो पात्रता को लेके चल रहे हैं हम। 2024 के बाद 2025, 2026, 2027, लगभग आप 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, लगभग 3 साल मान लीजिए। 3 साल में कितने अभ्यर्थी होंगे जो लगभग डीएड अपना कंप्लीट करके आएंगे या लास्ट ईयर में आएंगे, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और ऐसे कई अभ्यर्थी होंगे जो पिछली बार प्री नहीं निकाल पाए थे, कुछ कारणों से, कुछ गलतियां करी थी, इस बार वो हर हाल में अपने प्री को क्वालिफाइड कर लेंगे। तो चयन परीक्षा में तो कंपटीशन वो तो वैसे भी बढ़ेगा। इस बार अभ्यर्थी ज़्यादा भी प्री क्वालिफाइड करेंगे, समय अच्छा खासा मिल गया और अभ्यर्थी गंभीरता के साथ तैयारी में लग चुका है। मुझे नहीं पता मेरी बातें कितनी आपको अच्छी लगी, कितनी बकवास लगी, जो भी आपको, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सटीकता देने का प्रयास किया है, सच चीज़ें आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया है, आपको सही दिशा देने की, सही गाइडेंस देने का पूरा प्रयास किया है। बस यही कहूँगा, प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी अभी से करिए, क्योंकि आने वाला समय आसान नहीं रहने वाला। कुछ अभ्यर्थियों को लगता है कि आप कई बार ऐसा बोल के कि पेपर कठिन आ सकता है, आप हमें डरा देते हो। एक बात बताता हूँ, यदि आपके अंदर डर नहीं रहेगा ना, तो समझ लीजिए आप असफलता की ओर ही बढ़ रहे हैं। कई बार हमारे अंदर जो भय रहता है वो हमें विजय की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करता है। हमारी गलतियों पे हम जो गलतियां कर रहे हैं उनमें सुधार करवाने का प्रयास करता है। मतलब हमारा डर हमें कहीं ना कहीं विजय दिलाता है। यदि आपके अंदर फेल होने का डर ना हो ना, प्री में असफल होने का डर ना हो, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप मेहनत ही नहीं करेंगे और आप असफल ही हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डर ही नहीं है। और वो डर है तो कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपका स्कोर कम आया, 70 आया, मॉक टेस्ट में 60 आया, आपके अंदर डर आ गया
यार स्कोर कम आया मतलब वो डर अब आपको प्रेरित कर रहा है, मतलब डर प्रेरित कर रहा है या आप खुद अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं? आप डर की वजह से अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये प्री निकल पाएगा, तभी मैं मेंस दे पाऊंगा। यदि प्री नहीं निकला, मेंस का मेरे लिए कोई उद्देश्य नहीं, कोई मतलब नहीं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, और जितने भी PYQs चाहिए आपको वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के 2022 के 24 के फुल लेंथ टेस्ट विस्तृत व्याख्या के साथ में सारे के सारे सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं, और हर संडे को 24 वाले आ ही रहे हैं, लगभग 10-12 के समथिंग तो आ चुके होंगे, बाकी आ ही रहे हैं, हर संडे मिल ही रहा है एक आपको, और बाकी और लगाना है जो आयोजित हो चुके हैं उनको आप वहाँ से लगा ही सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ के मामले में सक्सेस क्लासेस का जो सब्सक्रिप्शन है वो तो आपके पास में होना ही चाहिए। यदि नहीं है इसका सब्सक्रिप्शन तो आपको जहाँ का लगे आप वहाँ का ले लो, लेकिन प्रयास करना सॉल्यूशन अच्छा देखने को मिल जाए, क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाए तो आप वहाँ पे जाना। आपकी मर्जी है, आप खुद विश्लेषण करें, खुद जानें, जो टीचर्स लगा रहे हैं, जो शिक्षक या अभ्यर्थी लगा रहे हैं यहाँ से सक्सेस क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे ज़रा रिव्यू लें आप। वो अच्छा बोलें तो ज्वाइन करें, वो गलत बोलें तो ज्वाइन ना करें, लेकिन अच्छे से अपनी तैयारी को गति प्रदान करिए, प्रारंभ करिए, क्योंकि समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और कब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाएगा, कब विज्ञापन आ जाएगा, कब अभ्यर्थी के अंदर में बहुत बड़ा डर बैठेगा, तो फिर डाउट बनेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी उस टाइम पे। तो अभी से करिए आप तैयारी, अपनी अच्छी गति प्रदान करिए उसको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है, और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं।